क्या जरूरत है सबके? बहुत ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं वो। खाली चाय रख देती सामने, पी के चले जाते। चाय तो रख दी है मैंने। क्यों आए हैं ये? तुम्हें देखने आए, तुम्हारी तबीयत पूछने आए। आपी, बारी भाई जितने भी अमीर हो उनमें गुरूर बिल्कुल भी नहीं है। हॉस्पिटल में उन्होंने हमें किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। नहीं जानती उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा सलूक किया ऑफिस में, इतनी बदतमीजी की, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आए हैं कि उनके ऑफिस की इज्जत की बात है। अच्छा ठीक है परी, अब वो बाहर बैठा हुआ है तो मिलना तो है ना। एक काम करो ज़ूबी, तुम ये टेबल पे रख दो और इसके आके हेल्प कर दो। बाहर ले आओ उसे, मैं ज़रा किचन में देखती हूँ। अच्छा, मैं ये रख के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ गीता। कैसा फील कर रही हैं आप? बेहतर है। बड़ी तारीफ़ें सुनी है आपकी अम्मी से। आपने बड़ा ख्याल रखा ना हॉस्पिटल में परी का। तो नहीं नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मुझे लगता है शायद मैंने आपको तंग किया। अरे नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा लगा तुम आए। अरे तुम कुछ ले क्यों नहीं रहे? कुछ तो लो। जी। आंटी, आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, प्लीज़ मुझे बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। अरे नहीं बेटे, पहले ही आप इतना कर चुके हैं। थैंक यू। मैं चलता हूँ। अरे बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारे आने का। जीते रहो, जीते रहो। जाओ जुबैदा, गेट तक छोड़ कर आओ। चल अच्छा बेटा, खुदा खुदा हाफिज़। खुदा। अच्छा बच्चा है माशाअल्लाह। क्या? मुझे तो लग रहा था कि तुम उनकी बॉस हो, और तुमने तो कहा था वो चाय भी नहीं पियेंगे। इतने अच्छे तो हैं बारी भाई, पता नहीं तुम कौन कौन से किस्से उनके नाम से सुनाती हो। तुम उसको जानते ही नहीं हो ना। पहली मुलाकात में किसी का पता नहीं चलता था। किसी इंसान को समझने के लिए ना एक लम्हा भी काफी होता है। तूने क्या बोलती रहती हो? अंदर ले जाओ। दादी मैं अंदर जा रही हूँ। जाओ बेटा, आराम करो, आराम करो। ये ले, इन 2 दाने तो चख ले। तुम उस वक्त बाहर क्या कर रही थी? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए था। मीटिंग के लिए जा रहे थे। अच्छा, वैसे वो लड़का कौन था? बड़ी चमकती हुई गाड़ी में आया था। दफ्तर से आया था खैरियत पूछने के लिए। शक्ल से अमीर ज्यादा लग रहा था। मैं भी कहूँ कि सुबैदा के खानदान में इतना अमीर कौन हो गया। ऐसे मैं सोच रही थी कि तुम्हारे ऑफिस में कोई लड़की दोस्त नहीं है जो तुमसे मिलने आई हो? रुमैसा, तुम्हारी ये सवाल जवाब की आदत गई नहीं। एक एक बात 2-2 दफा पूछती हो। मैंने ऐसा कौन सा रियाजी का सवाल पूछ लिया
चलो भाई, अच्छा हुआ तुम लोग मिलने आ गए, किस्मत हमारी। नहीं नहीं, आना तो था ही ना मुझे। ये कुछ पैसे रखो, इसके लिए दवाएं वगैरह मंगवा लेना। दवाइयाँ हैं घर में, ज़रूरत नहीं है पैसों की। शुक्रिया। अच्छा मैं चलता हूँ। जीते रहो। चलो तो मैं सो। फिर मैं ही रख लेती हूँ। तुम्हारा कि अभी तक ये मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती, एंड द फैक्ट दैट यू एक्चुअली फॉलोड मी, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छा मॉम, आप इससे पूछे इसने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है नाया। मैंने तुम्हें बताया था कि तुमसे बात करने के बाद मैंने फैसला किया वहां जाने का। आई डोंट केयर। अगर राहिल मिनाल के साथ इस तरह करे तो तुम्हें किस तरह लगेगा? हाँ, इस बात का इन दोनों से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। मैं तुम्हें यही बताना चाह रही हूँ कि मेरा भाई उसको कभी शिकायत का मौका नहीं देता। लेकिन अगर तुम इससे छोटी छोटी बातों पे इशू क्रिएट करोगे ना, इट्स गोना बी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द बोथ ऑफ अस। वाओ, छोटी छोटी बातें। कम ऑन इनाया प्लीज, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बात को खत्म करो। ठीक है, मैं इस छोटी बात को खत्म करने को तैयार हूँ, एक शर्त पे। तुम मेरी बात मानोगे, उस लड़की को अपने रूम के साथ साथ ऑफिस से भी फायर कर दो। वो तब तक रूम से नहीं जा सकती जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। दूसरी बात ये कि मैं उसी कंपनी से फायर नहीं कर सकता। ठीक है, चाचू से मैं इस बारे में खुद बात कर लूंगी। कितनी अनफेयर बात कर रही है। और डैड कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि डैड पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल सेपरेट रखते हैं। और जो कुछ परिचय ने हमारे साथ रिसेंटली किया, उसके बाद तो अगर हम उसके ऐसा करते हैं तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन में बहुत बड़ा डेंट है। यू आर सो फुल ऑफ एक्सक्यूजेस। ना ही तुम मेरी किसी बात पर अग्री करते हो और ना ही इसको अपनी बात पे शर्मिंदगी है। मुझे शर्मिंदगी क्यों हुई? क्योंकि मैंने गलती की ही नहीं। देखो नाया, अगर तुम्हें सेकंड थॉट्स आ रहे हैं तो सोच लो, अभी भी वक्त है। हमारी अभी सही तरह से मंगनी भी नहीं हुई। खामोश हो जाओ तुम दोनों, और प्लीज इस बात को यहीं खत्म करो। ठीक है, ओके, मैं इस बात को खत्म करने के लिए तैयार हूं। आप इससे पूछे, क्या ये इस संडे मुझसे एंगेजमेंट के लिए तैयार है? क्या? भाईजान, मुझे कभी कभार इनाया की बिल्कुल समझ में नहीं आती। अभी तुम इन दोनों के साथ हमारी मंगनी पर राजी नहीं हो रही थी, और अब तुम 2 दिन बाद मंगनी कराना चाह रही हो, वो भी जब डैड मुल्क में नहीं है। देख ले मॉम, ये तो मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता। मैंने कभी भी इनकार नहीं किया, लेकिन डैड की एब्सेंस में ये नहीं करूंगा, और स्पेशली उनकी परमिशन के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, मंगनी होगी तो इसी संडे होगी। अनाया, तुम बहुत अनरीजनेबल हो रही हो। डैड को आ तो जाने दो, फिर कर लेंगे ना एंगेजमेंट का इवेंट भी। प्लीज मिनाल, रहने दो। चाचू से मैं इजाजत लेती हूँ, मैं उनको अभी कॉल कर लेती हूँ। कहाँ है मेरा फोन? इनाया, प्लीज कम टू योर सेंसेस। ये लोग ठीक कह रहे हैं। भाई साहब को वापस आने दो, फिर तुम्हारे बाबा जाके खुद बात करेंगे। जल्दी से जल्द डेट रखवा देंगे बेटा। ठीक है, उनके आने का वेट कर लेते हैं। लेकिन तुम अपने दिमाग में रखो, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। गॉट इट? चले मना। वापस। थैंक यू ताज। खुदा हाफिज। रॉक पर डैड। देखा है आपने मॉम, बारी अपनी बहन की हर एक बात का ख्याल करता है, और एक मेरा भाई ये पागल लट्टू पता नहीं क्या उसके पीछे दीवाना हुआ है। इंतहाई स्टूपिड लड़की हो तुम। तुमने देखा नहीं मिनाल अपने भाई के सामने कैसी इनोसेंट और नाइफ बनी बैठी रहती है? तुम भी कुछ सीखो उससे। हर वक्त खराबा करना होता है तुम्हें। अटर नॉनसेंस। आई कैन डू दिस फेक ड्रामास मॉम, प्लीज। वैसे अगर अनाया 1 हफ्ते और रुक जाती तो मेरे इकलौते भाई की एंगेजमेंट इतनी सादी ना होती। डोंट वरी, तुम अपने सारे अरमान शादी पे पूरी कर ले रहे।
वैसे अनाया है बहुत जिद्दी, जो चाहती है वो मनवा ही लेती है। छोड़ो ना उसको, क्यों मूड खराब कर रही हो? प्यारी लग रही हो तुम। अगर मूड ठीक कर लोगी तो और भी प्यारी लगेगी। गुड गर्ल। गिव मी स्माइल। हाँ, ऐसे रहा करो। हाँ अच्छा चलो, रस्म हो रही है, चलते हैं। हाँ, चलो लेट्स गो। हाँ, ये दादी को कह रही हूँ। ये किस लिए? मेरी एंगेजमेंट हो गई है। थोड़ी इमरजेंसी में हुई, इसलिए दादी को प्रॉपर्ली इनवाइट नहीं कर सका। लेकिन उन्होंने बता देना कि जब शादी होगी तो प्रॉपर्ली इनवाइट करूंगा और उन्हें ज़रूर आना होगा, और इफ़ पॉसिबल मेरी उनसे बात भी करवा देना। सुने, ये क्या? ये हॉस्पिटल के बिल के पैसे हैं। बाकी पेमेंट मैं अपनी सैलरी से डिडक्ट करवा दूंगी। नहीं परीक्षा, ये कंपनी की तरफ से था। प्लीज, मैं ये नहीं रख सकती। परीक्षा कंपनी पॉलिसी है। वो हॉस्पिटल मेरे पैनल पर नहीं था। लेकिन प्लीज, मैं आपका कोई पैसा नहीं रख सकती। अल्लाह हाफ़िज़। दादी, हाँ बेटा, खाना खा लें, फिर आपने दवाई भी लेनी है। बेटा परी आ जाए उसके साथ ही खाना खाऊंगी। दादी, ज़ूबी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ऑर्डर्स इतने बढ़ गए हैं कि मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ अकेले। एक काम करो, 2 लड़कियां हायर कर लो, हेल्प भी हो जाएगी और वो काम भी सीख जाएंगी। इतनी जल्दी लड़कियां कहाँ से लाऊंगी? वो तो मुझ पे छोड़ दो। अच्छा चलो ठीक है, सोचते हैं फिर इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, आ गई मेरी बच्ची। आज जुमेरात तो नहीं है? बारी की मंगनी की मिठाई है। दादी के लिए भिजवाई है उसने। अरे भाई, मेरी तरफ से उसे बहुत मुबारकबाद देना। बड़ों का बहुत एहतराम करता है ये बच्चा। अच्छा मैं जरा नमाज पढ़ लूं बेटा। या अल्लाह। तुम दोनों को क्या हुआ है?
कुछ नहीं, बस ये खबर सुन के अफसोस हो रहा है। बताए रखो। क्यों दुख हो रहा है तुम्हें? वो हमें लगा था कि तुम और बारी भाई कोई फिल्म नहीं चल रही है यहाँ पे। ज़ूबी, मिठाई तो लेकर आना जरा, मैं भी तो चखूं जरा। दिखाओ। वाह भाई, ये तो किसी अच्छी जगह की लग रही है। परी तुम भी खाओ ना, बड़ी मजे की लग रही है ये। नहीं, मेरा सर दर्द हो रहा है। मैं सिर्फ चाय ला दो मुझे तो भी। हाँ ज़ूबी, चाय बना दो उसके लिए। जाहिर सी बात है, ऐसी न्यूज़ के बाद सर में तो दर्द होगा ही ना। मैं तुम्हें बताऊँ, अब मजाक कर रहे हैं यार, क्या हो गया?